हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो फ्रॉम पेपकोडिंग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफका प्रोड्यूसर्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर जंपिंग डायरेक्टली इनटू द प्रोड्यूसर्स, एक बार बात करते हैं काफका की रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में कि किस तरह से रियल लाइफ में काफका ट्रांजैक्शंस में वर्क करता है। तो इस एग्जांपल के लिए हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के बारे में। मान लेते हैं हमारे पास एक क्लाइंट एप्लीकेशन है, एक क्लाइंट एप्लीकेशन जहां पर किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही है। लेट्स से ये कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो सकती है, ई कॉमर्स वेबसाइट हो सकती है जहां पर किसी तरह की ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही है। ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिबल होगी या फिर ये एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिबल होगी इस ट्रांजैक्शन को काफका में अपडेट करने के लिए। मतलब जैसे ही इस एप्लीकेशन पे कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है, ये एप्लीकेशन तुरंत उस ट्रांजैक्शन को अपडेट करेगी काफका के अंदर। हमारे पास यहाँ पे एक दूसरी एप्लीकेशन है जो कि एक वैलिडेशन एप्लीकेशन है। इसका काम है चेक करना कि क्या ये ट्रांजैक्शन जो काफका में अपडेट हुई है वो अप्रूव हुई या नहीं, अप्रूव्ड और डिनाइड। ये सारा काम, क्योंकि क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन की बात हो रही है तो ये काम इमीडिएट होना चाहिए। तो जैसे ही ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई, क्लाइंट ऐप का काम है कि वो इमीडिएटली उस ट्रांजैक्शन को काफका में अपडेट कर दे। उसी तरह से वैलिडेशन ऐप का काम है कि वो इमीडिएटली वहां से ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन को फैच करे और वो चेक करे मे बी ये बैंक से लिंक्ड है। ओके, मे बी होता है कि हमारी जो एप्लीकेशन है बैंक से लिंक्ड है, उसका काम है बैंक के थ्रू चेक करना कि क्या वो ट्रांजैक्शन अप्रूव हुई या डिनाई हुई। जो भी इसका रिस्पॉन्स आएगा, वो रिस्पॉन्स दोबारा से अपडेट हो जाएगा काफका के अंदर। तो इस वे में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि क्या ये ट्रांजैक्शन डिनाई हुई या अप्रूव हुई। अब अगर ये डिनाई हुई या फिर अप्रूव हुई तो ये रिस्पॉन्स हमारे क्लाइंट ऐप के पास भी जाएगा ताकि उसे पता हो कि क्या वो ट्रांजैक्शन उसकी परफॉर्म हुई, क्या उसे पैसे मिलने वाले हैं। प्लस हमारे पास यहाँ पे एक थर्ड एप्लीकेशन और है जो कि इन दोनों को मॉनिटर कर रही है, जो कि ट्रांजैक्शन को भी देख रही है और रिस्पॉन्स को भी देख रही है, और इस पेयर को वो अपडेट करती है डेटाबेस के अंदर, ताकि इन फ्यूचर जो हमारे एनालिस्ट्स हैं वो इस डेटा का यूज करके एनालिसिस परफॉर्म कर सके, और जो भी रूल इंजन यहाँ पर यूज किया जा रहा है ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए, जो भी रूल इंजन यहाँ पर यूज किया जा रहा है उसे टाइम टू टाइम अपडेट किया जा सके। सो दिस इज हाउ काफका इज इन्वॉल्व इन अ रियल लाइफ ट्रांजैक्शन। बेसिकली काफका डेटा के ट्रांसफर में हेल्प कर रहा है हम एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन की तरफ। अब चलते हैं काफका प्रोड्यूसर्स की तरफ। जैसे कि हम जानते हैं काफका में जो बहुत बेसिक ऑपरेशन है वो राइट एंड रीड ऑपरेशन है, राइट एंड रीड ऑपरेशन। और इस राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के का काम प्रोड्यूसर का होता है। बेसिकली जो प्रोड्यूसर्स हैं वो काफका में कुछ मैसेज राइट करते हैं। सो ये क्वेश्चन हमारे पास आना चाहिए कि क्यों किसी एप्लीकेशन को जरूरत पड़ती है कि वो काफका का यूज करके या काफका के अंदर किसी भी तरह के मैसेज को राइट करे। तो बेसिकली हम काफका के यूज केस के बारे में बात करें। काफका का यूज केस क्या है, या फिर यूं कहें कि काफका प्रोड्यूसर्स का यूज केस क्या है। ओके, सबसे पहला यूज केस रिकॉर्डिंग यूजर एक्टिविटीज फॉर ऑडिटिंग एंड एनालिसिस। लेट्स से हमारे पास एक वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट लिंक्डइन। ओरिजिनली काफका डेवलप भी लिंक्डइन के पास ही हुआ, तो हम एग्जांपल में लिंक्डइन की बात कर रहे हैं। लिंक्डइन पर जो यूजर्स आ रहे हैं उनके अलग अलग तरह के डेटा हो सकते हैं। लेट्स से पर क्लिक डेटा, कौन सा यूजर किस एप्लीकेशन पे किस पोस्ट पर कमेंट कर रहा है, लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो इस तरह के क्लिक डेटाज किस एडवर्टाइजमेंट को देखता है, किस सजेशन को देखता है, या फिर उनका प्रोफाइल डेटा कि उन्होंने अपने प्रोफाइल में क्या डेटा अपडेट कर रखा है। तो इस तरह के डेटा के एनालिसिस के लिए हम काफका का यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट हम काफका का यूज मैट्रिक्स के लिए कर सकते हैं, लॉग मैसेजेस के लिए कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हमारे पास अवेलेबल है जहां पे हम काफका का यूज कर सकते हैं। जितने डाइवर्स ये यूज केसेस हैं उतने ही डाइवर्स इनकी रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल द क्रिटिकलिटी, इज एवरी मैसेज क्रिटिकल और कैन वी टॉलरेट लॉस ऑफ मैसेजेस। क्या सभी मैसेज जो हम सेंड कर रहे हैं वो पूरा मैसेज कंप्लीटली क्रिटिकल है, या फिर कुछ मैसेज हम कुछ लॉस, मैसेज का लॉस है हम झेल भी सकते हैं, मतलब टॉलरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसी क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के बारे में, तो क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के अंदर आने वाला सारा मैसेज कंप्लीटली इंपॉर्टेंट है, तो हम वहां पर किसी भी तरह का लॉस टॉलरेट नहीं कर सकते। बट अगर हम क्लिक्स की बात करें, वेबसाइट पर क्लिक्स आने की, तो वहां पर अगर एक दो क्लिक छूट भी जाए तो उस मैसेज उस लॉस को टॉलरेट किया जा सकता है। तो ये यूज केसेस के ऊपर जितने भी हमारे यूज केसेस है उसके साथ साथ ये सारी रिक्वायरमेंट्स भी डिफर करती है, और बहुत ज्यादा डाइवर्स रिक्वायरमेंट्स भी है। आर वी ओके विद एक्सीडेंटली डुप्लीकेटिंग मैसेजेस,
मतलब क्या हमारे जो मैसेज अगर डुप्लीकेट हो जाए तो क्या हम उसके साथ ओके हैं? इसे हम एसोसिएट कर सकते हैं बैंक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। किसी ने अपने अकाउंट में कुछ अमाउंट क्रेडिट किया, क्या अगर वही मैसेज दोबारा रिपीट हो जाए और उसके अमाउंट उसके अकाउंट में शो करने लगे कि 2 बार ट्रांजेक्शन क्रेडिट हुआ है, या 2 बार अमाउंट क्रेडिट हुआ है, या फिर 2 बार अमाउंट डेबिट हुआ है, तो क्या ये टॉलरेट किया जा सकता है? और वहीं पर अगर एक मैसेज 2 बार रिपीट हो जाए हमारा क्लिक सिस्टम, क्लिक्स के अंदर, कि हमारे जो क्लिक्स पर पेज क्लिक कितने आए हैं किसी पर्टिकुलर पेज के लिए, किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो क्या उस क्लिक के डेटा में अगर कुछ रिपीटेशन आ जाए तो क्या हम उसे वहां टॉलरेट कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो कितने % टॉलरेट कर सकते हैं? या फिर जो हमारी लेटेंसी है, जैसे अगर मैं किसी तरह की ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ और मैंने जैसे ही पे के बटन पे क्लिक किया तो मेरी पेमेंट हो जानी चाहिए, क्या अगर उस पेमेंट की नोटिफिकेशन या फिर उसका कंफर्मेशन की पेमेंट हुई है नहीं वो मुझे 10 मिनट लेट से आएगा, तो क्या वो चलेगा? क्या मैं वो लेटेंसी टॉलरेट कर सकता हूँ? तो ये सारी जो यूज केसेस हैं उनके साथ साथ कुछ एसोसिएटेड रिक्वायरमेंट्स भी हैं, और हर यूज केस के लिए डाइवर्स रिक्वायरमेंट्स हैं। मतलब जो रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ज्यादा वरी करती है, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमें प्रोड्यूसर्स का यूज करना है या फिर जो प्रोड्यूसर्स की एपीआई है जब हम उसे यूज करना है तो वो किस पर डिपेंड करेगा? वो रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करेगा, और रिक्वायरमेंट्स एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल यूज केसेस। तो हमारे पास बहुत सारे यूज केसेस हैं और हर यूज केसेस से एसोसिएटेड बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस तरह से किसी भी प्रोड्यूसर की एपीआई को। फाइनली इट्स टाइम टू डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ काफका प्रोड्यूसर। तो काफका प्रोड्यूसर्स के कंपोनेंट को समझने के लिए देखते हैं इस एग्जांपल की तरफ। बेसिकली इस डायग्राम से समझते हैं काफका के डिफरेंट कंपोनेंट्स को, काफका प्रोड्यूसर के कंपोनेंट्स को। ओके, सबसे पहला कंपोनेंट हमारा काफका प्रोड्यूसर का होता है प्रोड्यूस रिकॉर्ड। प्रोड्यूस रिकॉर्ड इन ऑर्डर टू राइट समथिंग, कुछ भी लिखने के लिए काफका के अंदर हमें सबसे पहले जो एंटिटी क्रिएट करनी होती है वो होती है हमारी प्रोड्यूस रिकॉर्ड। तो हमें सबसे पहले प्रोड्यूस रिकॉर्ड डिफाइन करना पड़ता है। अब प्रोड्यूस रिकॉर्ड क्या है? प्रोड्यूस रिकॉर्ड के अंदर हमारा टॉपिक स्पेसिफाइड होता है, पार्टीशन स्पेसिफाइड होता है, की एंड वैल्यू। पार्टीशन और की में से हम कुछ भी एक वैल्यू दे सकते हैं, ऑप्शनल होती है इन, बट टॉपिक मस्ट, टॉपिक होना बहुत जरूरी है। तो हम जो भी वैल्यू देने वाले हैं, जो भी मैसेज देने वाले हैं काफका को, हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये जो मैसेज है वो किस टॉपिक के लिए जाने वाला है, और वैल्यू में हमारा मैसेज होता है। जब हमारा प्रोड्यूस रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड होता है तो हम इस प्रोड्यूस रिकॉर्ड को सेंड कर देते हैं और ये जाता है, बेसिकली हमारे जो डॉटेड लाइन्स है ये हमारा काफका है, प्रोड्यूसर है। तो हमने जब प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस रिकॉर्ड दे दिया तो अब हमारा प्रोड्यूसर क्या करेगा? सबसे पहले इस रिकॉर्ड को सीरियलाइज करेगा। सीरियलाइज करने का मतलब क्या है? सीरियलाइज में क्या होता है? बेसिकली जो भी हमारा मैसेज है, जो भी हमारी की है, उसको बाइट स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसे नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर किया जा सके, सो दैट इट कुड बी ट्रांसफर्ड ओवर नेटवर्क। सीरियलाइज्ड होने के बाद ये डेटा जाता है हमारा पार्टीशनर के पास। पार्टीशनर का काम है ये डिसाइड करना कि वो कौन से पार्टीशन में उस डेटा को स्टोर करेंगे। इफ वी हैव स्पेसिफाइड पार्टीशन, अगर हमने पार्टीशन स्पेसिफाई किया है तो उसके अकॉर्डिंग वो डायरेक्टली उस पार्टीशन में उस डेटा को रिटर्न कर देगा। अदरवाइज जो हमारा पार्टीशनर है वो खुद से डिसाइड करेगा कि इस डेटा को किस पार्टीशन में भेजना चाहिए। जनरली डिसीजन की के बेस पे होता है। ओके, तो एक बार जब ये डिसीजन ले लिया गया उसके बाद जब वो पार्टीशन के अंदर डेटा को अपडेट कर दिया गया कि ये पर्टिकुलर टॉपिक के पर्टिकुलर पार्टीशन में इस डेटा को अपडेट करना है, तो वहां डेटा अपडेट होने के बाद इंफॉर्मेशन जाती है हमारे ब्रोकर के पास ताकि ये ब्रोकर काफका के अंदर उस मैसेज को राइट कर सके। अब ब्रोकर क्या करता है? ये उस मैसेज को राइट करता है और वहां से एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। रिस्पॉन्स अगर ये सक्सेसफुली राइट कर चुका है काफका के अंदर तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाएगा कि ये सक्सेसफुली हो चुका है, और अगले रिकॉर्ड को या फिर अगले प्रोड्यूस रिकॉर्ड के पास ट्रांसमिशन चला जाएगा कि अब अगला प्रोड्यूस रिकॉर्ड के ऊपर प्रोसेस करने की बारी है। अदरवाइज ये इंफॉर्मेशन जाएगी हमारे प्रोड्यूसर के पास कि ये जो हमारा प्रोड्यूसर है, ये जो हमारा एंटिटी है ये प्रोड्यूसर है हमारा, तो ये जाएगी हमारे पास वैल्यू प्रोड्यूसर के पास कि अगर काफका ब्रोकर फेल हो जाता है तो प्रोड्यूसर फिर दोबारा से ट्राई करेगा कुछ नंबर ऑफ टाइम्स तक, जो भी हमने स्पेसिफाई कर रखा होगा उतनी बार वो ट्राई करेगा, और जब वो उस मिनिमम नंबर तक पहुंच जाएगा कि हाँ भाई इतनी बार ट्राई करने के बाद भी ये मैसेज राइट नहीं हो पा रहा, तब प्रोड्यूसर एक एरर जनरेट करेगा कि ये वाला मैसेज जो है ये नहीं हो पा रहा काफका में राइट, तो उसके बाद वो मूव कर जाएंगे अगले प्रोड्यूस रिकॉर्ड की तरफ। तो ये है वर्क फ्लो, दिस इज द कंप्लीट वर्क फ्लो जिसमें हमारा काफका वर्क करता है। हमने यहाँ पे किन कंपोनेंट्स के बारे में बात करी? हमने प्रोड्यूस रिकॉर्ड के बारे में बात करी, सीरियलाइजर के बारे में बात करी, पार्टीशनर के बारे में बात करी, एंड यस लास्ट में हमने काफका ब्रोकर के बारे में बात करी। सो दिस वर द ऑल कंपोनेंट्स काफका प्रोड्यूस में जो भी यूज होते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया। थैंक यू।